औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन। क़ालू कहने लगे, या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया, आप डालें फेंकें, व इम्मा या अन नकूना नहनु हम हूँ मुल्कीन फेंकने वाले। इस आयत मुबारका पे कल मैं बड़ी मुनासिब गुफ्तगू कर चुका हूँ। अमरे अव्वल जादूगरों ने फिरौन से मुआवजा तय किया, ताकि कहीं बाद में हमारे मुआवजे से ये मुनकिर न हो जाए। उसके मुकाबले में पैगंबर दुनियावी तौर पे किसी भी मुआवजे का तलबगार नहीं होता, बल्कि पैगंबर की एक ही आवाज़ होती है, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा अजर हमारे अल्लाह के ज़िम्मे है। दूसरी बात, 15,000, 18,000, 30,000, 40,000, 70,000 मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने जादूगरों की तादाद के मुतालिक तहरीर किया। 15,000 हों या 80,000, अकेले मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इतना जम्मे गफीर हमें इस बात की निशानदही करता है कि बातिल हमेशा ज्यादा होगा। बाज लोग ज्यादा देखकर मुतासिर नहीं हो जाते, बातिल ज्यादा होता है, हक थोड़ा होता है, मुख्तसर होता है। व कलीलुम मिन इबादिय शुकूर, शुक्रगुजार बंदे थोड़े होंगे। एक बात याद रखें, कबूलियत की अलामत ज्यादा नहीं है, कबूलियत की अलामत है दवाम, हमेशा। अल्लाह ने हमें कल पढ़ने की तौफीक दी, परसों तौफीक दी, आज तौफीक दी, कल तौफीक देंगे। इसका मतलब ये है, अल्लाह जो हमें रोज बैठने की तौफीक देते हैं ना, अल्लाह को ये अमल कबूल है, तभी अल्लाह हमें रोज बैठने की तौफीक नसीब फरमा देते हैं। सुन रहे हो? इबादत ज्यादा, एक रात आप 100 रकत पढ़े, अगली 100 रातें आप आराम करें, ये अमल पसंदीदा नहीं है।
हर रात आप 2 रकतें पढ़े, आराम करें, और रोजाना अमल करना, भले वो थोड़ा क्यों ना हो, ये अमल अल्लाह को बड़ा महबूब लगता है और बड़ा पसंद है। मैंने ये बात भी इशारतन जिक्र कर दी है कि जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप रस्सी डालें, लाठी आप पहल करें, यानी कि वो बड़े माहिर जादूगर थे, बड़े पुरएतिमाद थे। अल्लाह के नबी ने उनके एतमाद को खाक में कैसे मिलाया। कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, आप पहल करें या हम। तकरीर पूरी। कहने लगे, ए मूसा, आप लाठी फेंकें या हम फेंकें। बड़े पुरएतिमाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकाबले में जवाब दिया, अलकू, डालो। कोई लंबा लफ्ज नहीं। ये मैं कल बता चुका हूं आपको कि लंबी चौड़ी तमहीद बांध के एक बंदा मुझे बात सुनाता है और पूरी तफसीलात से आगाह करने के बाद कहता है कि आपका क्या ख्याल है, तो मैं आगे से तेरी मर्जी। तो इसका मतलब है मैंने उसे कोई अहमियत। यहां पर भी जादूगर समझ रहे थे कि हो सकता है हजरत कह दें डिले कर लो यार, हफ्ता और दे दो, तैयारी नहीं है, मैं अकेला हूं, तुम इतना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डालो तुम, चलो ठीक है। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, मेरे समेत आप सबके लिए ये काम की बात है और आप इसे सुने और पल्ले बांधें। मसनद लगी हुई है फिरौन की, खुला मैदान है, मुकाबला है। इतने ज्यादा जादूगर, मुकाबले में अकेले मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत हारून भी थे लेकिन ये ताबे हैं ना, असल नाम हजरत मूसा का चल रहा है। आमना सामना हुआ जादूगरों का। कहने लगे, इम्मा अन तुल किया, ये करें शुरू आप, नहीं तो हमें इजाजत दें, हम शुरू करते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, ये जो जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहल की इजाजत दी है, पहल करे, मौका फराहम किया, ये अदब है मूसा अलैहिस्सलाम का। जादूगर थे, काफिर थे, पैगंबर के मुकाबले में आए थे, हक को दबाने के लिए आए थे। लेकिन ये जो मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहल के मुतालिक इजाजत दी है, मशवरा दिया है, जी आप चाहें तो इब्तिदा कर लें, इतना हल्का सा अदब ये भी अल्लाह ताला को इतना प्यारा लगा है कि अल्लाह पाक ने मैदान में हजारों जादूगरों को दौलत ईमान नसीब फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला दीना लिमल्ला अदबला, लोगो जिसमें अदब नहीं
उसका दीन कामिल। अदब उलमा कहते हैं एक है इलम, एक है अदब, यानी एक है इलम, एक है अखलाक। इलम इतना ज़्यादा भी काफ़ी है, अदब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इलम है अदब नहीं, अल्लाह उस इलम को नफ़ेमंद व फ़ायदेमंद नहीं बनाते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, लोगों याद रखो, अगर कोई आदमी इल्म वाला मौजूद है, चलने के दौरानिए में इल्म वाले से आगे न चला करो। जितनी भी जल्दी है आराम से चला करो, पीछे चला करो। इल्म वाले को करास न किया करो, इल्म वाले से आगे न बढ़ा करो। आप ये भी फरमाया करते थे कि साहिब इल्म को पीछे से आवाज़ें दे दे के न बुलाया करो, बल्कि करीब पहुँचो, सलाम करो, उन्हें अपनी जाने मुतवज्जे करो। आपको मैं अजीब बात अर्ज कर दूं, हमारे असातिज़ा फरमाया करते थे, लोगों इंसान को जिंदगी में दो हस्तियों से ताल्लुक व वास्ता पड़ता है। एक है वालिदैन, एक है आपका उस्ताद। याद रख लें, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे रिज़्क़ में बरकत हो जाए तो वालिदैन की फर्मा बरदारी कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी उम्र में बरकत हो जाए, उस्ताद की फर्मा बरदारी कर लें। दोनों के फर्मा बरदार हो, अल्लाह उम्र भी बाबरकत बनाएगा और अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बाबरकत बना देंगे। अगर अदब नहीं है उस्ताद का, उम्र मुश्किलात में गुजरेगी, रिज़्क़ होगा लेकिन वक़्त दौरानिया ज़िंदगी परेशानियों में गुजरेगी। उस्ताद का अदब होगा, वालिदैन का अदब नहीं। उम्र तो बेहतर है लेकिन ज़माना तंग दस्तियों और परेशानियों में गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमा दिया कि लोगों, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। हारून का बेटा है, रश है, नमाज जुमा पढ़ी गई है, खलीफा हारून के बेटों ने आकर उस्ताद के कदमों में बैठ के जूतियां पहनाई हैं उस्ताद मोहतरम को। एक बंदा दौड़ा है, जाकर खलीफा हारून को कहता है, देख तो बादशाह हुक्मरान है और तेरे बेटे शहजादे हैं, वो बेट एक आलिम और एक आम सादा से इंसान के सामने बैठ के जूतियां उसके पाँव में पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? तेरा मकाम किधर है, उसका मकाम किधर है? तेरे बेटे शहजादे उसके कदमों में बैठ के जूतियां क्यों पहनाए? खलीफा हारून ने यूं देखा, झिड़का, कहने लगा, यार अजीब बात तुम्हें बताऊं, तू मुझे बदज़न करने के लिए आया है, लेकिन मेरे लिए खुशी का मकाम है। जिसके पाँव के नीचे मलाइका पर बिछाते हैं, मेरे बेटे उसके पाँव में जूतियां पहना रहे हैं। तो बात यह है कि इमाम राजी की बात कह रहा था कि इन जादूगरों को जो नेमत ईमान नसीब हुई है ना, उलमा का कहना है ये जो सिर्फ इतना अदब नहीं किया, जैसे हम खाने पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठ, जी आप पहले बैठे, ये कोई बातों में बात कोई नहीं होती, इतनी आप है कमरे में जी आप दाखिल, इतनी ना, उन्होंने भी इतना ही कहा, जी आप पहल कर लें जी, समझे?
मुफस्सिरीन कहते हैं इतना सारा अदब भी पैगंबर का किया जिस वक़्त सारी दुनिया मुखालफत का तमाशा देखने पे तुली थी। अल्लाह ताला ने इतने सारे अदब के बदले में उन्हें हमेशा के लिए जन्नत और ईमान की नेमत माला माल फरमाई।